ये कहानी है एक गरीब लोहार के बेटे की है जो अपने बीमार बाप और छोटी सी झोपड़ी में बसी उम्मीदों के लिए दिन रात मेहनत करता है। मगर जब उसे महल का शानदार दरवाजा बनाने का मौका मिलता है तो नवाब की बेटी जहरा अपने घमंड में डूबकर उस पर जुल्म ढाती है। ताने, तिरस्कार और बेरहमी से वह दानिश की गरीबी को कुचलने की कोशिश करती है। फिर भी दानिश अपने परिवार की खातिर हर मुश्किल से लड़ता है। क्या उसकी मेहनत और सच्चाई ज़हरा के अत्याचार को मात दे पाएगी? यह जानने के लिए पूरी कहानी देखिए। यह कहानी एक पुराने शहर की है जहां नवाबों के आलीशान महल और गरीबों की सादी झोपड़ियां एक साथ आबाद थीं। यह शहर ताजिरों, लोहारों और मजदूरों के मेल जोल का नमूना था। सुबह होते ही बाजारों में रौनक आ जाती। शहर के बीचों बीच एक बड़ी मस्जिद थी जिसकी ऊंची मीनारें आसमान से बातें करती थीं। शहर का सबसे पुरकशिश हिस्सा था नवाब जफर का महल। यह महल एक छोटी सी पहाड़ी पर बना था जहां से पूरे शहर का नजारा किया जा सकता था। महल के बाहर एक शानदार दरवाजा था जो लोहे और सोने की कारीगरी से सजा हुआ था। लेकिन अब नवाब साहब चाहते थे कि एक और भी शानदार और मजबूत नया दरवाजा बनवाया जाए। महल के अंदर संगे मरमर के बुलंद स्तंभ खड़े थे जिन पर इतनी नफीस नक्काशी थी कि मालूम होता था जैसे किसी ने रेशमी धागों से बुनाई की हो। हर कमरे में एक बड़ा सा झूमर लटकता था जो रात के वक्त शमाओं की रोशनी में झिलमिलाता था। फर्श पर फारसी कालीन बिछे थे जिन पर चलते ही पांव नरमी में डूब जाते थे। महल के बागों में एक छोटा सा झरना बहता था जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें अपना अक्स साफ नजर आता था। यहां जहरा रहती थी, नवाब जफर की एकलौती बेटी। जहरा की उम्र 20 साल थी और वह एक खूबसूरत लड़की थी। उसके कपड़े हर वक्त नए होते, कभी सुर्ख रंग का रेशम का जोड़ा, कभी जरी से काम किया हुआ दुपट्टा। उसके हाथों में सोने की चूड़ियां होती थीं जो चलते वक्त छन छन करती थीं, और गले में एक मोतियों का हार जो उसकी अम्मी ने उसके जन्म पर बनवाया था। जहरा की तालीम घर पर ही होती थी। एक बुजुर्ग उस्ताद आता था जो उसे कुरान, हदीस, फारसी और अरबी सिखाता था। वह सूरह अल बकरह की तफसीर पढ़ चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक चीज थी जो उसकी तालीम पर दाग लगाती थी, घमंड। वह अपने नवाबी खानदान पर फख्र करती थी और गरीबों को हकीर समझती थी। उसके लिए गरीबी एक बीमारी थी, एक लानत जो लोगों को छोटी जिंदगी जीने पर मजबूर करती थी। शहर के दूसरे कोने में एक तंग मोहल्ले में दानिश रहता था। दानिश एक लोहार का बेटा था जिसका बाप उस्ताद करीम दिन भर लोहे के काम में लगा रहता था। दानिश की उम्र 20 साल थी। उसके कपड़े सादा होते थे। एक पुराना कुर्ता जो उसके बाप ने 3 साल पहले सिलवाया था, उसके हाथ काम से काले और मजबूत थे और चेहरा पसीने से भरा रहता था। दानिश का घर एक छोटी सी झोपड़ी था। मिट्टी की दीवारें जो हर बारिश में थोड़ी सी गिर जाती थीं। घर के बाहर एक छोटी सी लोहे की भट्टी थी जहां उस्ताद करीम लोहा पिघलाता था। दानिश के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन उसके दिल में ईमान और खुदा का खौफ था। दानिश की जिंदगी मुश्किल थी। वह सुबह उठता, अपने बाप के साथ लोहे के काम में मदद करता और शाम को थोड़ी सी रोटी और दाल खाकर सो जाता। उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन मस्जिद के मौलवी साहब से उसने कुरान पढ़ना सीखा था। वह हर नमाज वक्त पर पढ़ता था। फज्र के वक्त जब शहर सो रहा होता, जोहर के वक्त जब धूप सर पर होती और ईशा के वक्त जब चांदनी जमीन पर पड़ती। उस्ताद करीम अक्सर कहता, दानिश, जिंदगी में गरीबी से मत डरना, अल्लाह के हाथ में सब है। ईमानदारी और मेहनत से जो मिलता है वही असली दौलत है। दानिश अपने बाप की हर बात मानता था और उसकी जिंदगी सादी लेकिन ईमान से भरी थी। एक दिन नवाब जफर ने फैसला किया कि महल का दरवाजा पुराना हो गया है। वह चाहते थे कि एक नया दरवाजा बनाया जाए, लोहे का, सोने के काम से सजा हुआ और इतना मजबूत कि 100 साल तक खड़ा रहे। शहर के सबसे बड़े लोहार उस्ताद करीम को यह काम दिया गया। नवाब ने कहा, करीम, यह दरवाजा मेरी शान का हिस्सा होगा। इसे ऐसा बनाओ कि लोग इसे देखते ही रुक जाएं। उस्ताद करीम ने सर झुकाया और कहा, हुजूर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसने अपने बेटे दानिश को साथ लिया और दोनों महल के काम पर लग गए। जब दानिश पहली बार महल में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था। दीवारों पर नक्काशी, फर्श पर कालीन और हर तरफ चमक।
वह अपने पुराने जूतों के साथ अंदर गया और उसके पैरों से मिट्टी के निशान बन गए। उसके हाथों में लोहे के छोटे औजार थे और पीठ पर एक पुराना झोला जिसमें उसका खाना था, एक रोटी और थोड़ी सी दाल जो उसकी अम्मी ने सुबह बनाई थी। दानिश ने महल के एक कोने में अपना काम शुरू किया। उस्ताद करीम ने उसे कहा, बेटा ये बड़ा काम है, इसे दिल से करना, नवाब साहब खुश होंगे। ज़हरा उस वक्त अपने बाग में सहेलियों के साथ बैठी थी। उसने एक सुर्ख रंग का जोड़ा पहना था और हाथों में सोने की चूड़ियां थीं। वह अपनी सहेली अमीना से बात कर रही थी जब उसकी नजर दानिश पर पड़ी। दानिश के कपड़े पुराने थे, हाथ काले और चेहरा पसीने से भरा था। उसने नाक सिकोड़ी और अमीना से कहा, ये देखो कैसा गंदा लड़का है, इसे महल में कैसे आने दिया? ये लोहार का लड़का हमारे दरवाजे बनाएगा? अब्बा को कोई बेहतर आदमी क्यों नहीं मिला? अमीना ने हंसकर कहा, ज़हरा ये तो काम करने आया है, इसे यहां रहना थोड़ी है। लेकिन ज़हरा का दिल न माना। उसने सोचा, ये गरीब लोग हमारे पास भी नहीं आने चाहिए, इनकी जगह मोहल्ले में है, महल में नहीं। उसने अपनी नौकरानी को बुलाया और कहा, जाओ इस लड़के के जूतों से जो मिट्टी गिरी है उसे साफ करो, ये गंदगी मुझे पसंद नहीं। दानिश ने ज़हरा की बातें नहीं सुनी, लेकिन उसने उसकी नजर देखी, वह नफरत भरी नजर जो उसके गरीब होने पर ताना मारती थी। उसने चुपचाप अपना काम शुरू किया। उस्ताद करीम और दानिश ने लोहे को पिघलाया, उसे शक्ल दी और दरवाजे का ढांचा बनाया। दानिश हर रोज सुबह आता और शाम तक काम करता। वह अपना झोला एक कोने में रखता, जोहर की नमाज के वक्त मस्जिद जाता और फिर वापस काम पर लग जाता। ज़हरा उसे अक्सर दूर से देखती और हर बार उसका घमंड उसके दिल में उगता। एक दिन उसने अपने बाप से शिकायत की, अब्बा ये दानिश कितना सुस्त है, एक दरवाजा बनाने में कितने दिन लगा रहा है, कोई तेज लड़का क्यों नहीं रखा? नवाब जफर ने जवाब दिया, बेटी दानिश सुस्त नहीं, मेहनती है, उसका बाप थका हुआ है, इसलिए वह ज्यादा काम करता है। थोड़ी देर रुको, काम अच्छा होगा। ज़हरा ने मुंह बनाया और चली गई। एक दिन दानिश को महल के अंदर एक दुकान से रस्सी लाने भेजा गया। वह बाग के रास्ते से गुजर रहा था जब ज़हरा वहां बैठी थी। उसने एक सफेद रेशम का दुपट्टा पहना था और हाथों में एक किताब थी, फारसी शायरी की। दानिश के पैरों से मिट्टी के निशान बन रहे थे और उसके कपड़े पसीने से भीगे थे। ज़हरा ने उसे देखा और अपनी नौकरानी से कहा, इससे कहो कि दूर से बात करे, ये मेरे पास ना आए। नौकरानी ने दानिश को रोका और कहा, बीबी कहते हैं कि तुम दूर से बोलो। दानिश ने अदब से कहा, मुझे एक रस्सी चाहिए, कहां से लूं? ज़हरा ने गुस्से में जवाब दिया, वहां से ले लो, तुम्हें इतना भी नहीं पता, गरीब लोगों में अक्ल भी नहीं होती। दानिश चुपचाप चला गया, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी चुभन हुई। उसने सोचा, मैंने तो बस सवाल किया, यह गुस्सा क्यों? उस रात दानिश अपने घर वापस गया। उसकी अम्मी ने चूल्हे पर रोटी बनाई थी और बाप भट्टी के पास बैठा था। दानिश ने बाप से कहा, अब्बा महल के लोग हमें पसंद नहीं करते, ज़हरा बीबी मुझे हर वक्त ताने मारती है। उस्ताद करीम ने कहा, बेटा दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो माल को देखते हैं, दिल को नहीं। तू अपना काम कर, अल्लाह तेरा हिसाब रखेगा। दानिश ने बाप की बात सुनी और चुप हो गया। उसने अपनी रोटी खाई, एक सूखी रोटी और थोड़ी सी दाल, और सो गया। एक जुम्मे के दिन दानिश मस्जिद गया। मस्जिद के अंदर एक बड़ा सा गुंबद था जिसकी दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी थीं। दानिश एक कोने में बैठा था। उसके पास एक छोटा सा मुसल्ला था जो उसकी अम्मी ने बनवाया था। वहां एक बुजुर्ग आलिम दर्स दे रहे थे। उन्होंने कहा, ऐ लोगों, घमंड अल्लाह को पसंद नहीं। जो अपने आप को बड़ा समझता है, अल्लाह उसे छोटा कर देता है, और जो अपने दिल को साफ रखता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है। सूरह अल हुजुरात में अल्लाह फरमाता है, सबसे ज्यादा इज्जत वाला वह है जो तकवा में आगे है। दानिश ने यह बात सुनी और अपने दिल में सोचा, शायद ज़हरा बीबी के दिल में घमंड है, अल्लाह उन्हें समझ दे। उसी दिन ज़हरा भी अपने बाप के साथ मस्जिद आई थी। वह पर्दे के पीछे बैठी थी, एक सुर्ख दुपट्टा ओढ़े हुए। वह आलिम की बात सुन रही थी। जब उन्होंने घमंड के बारे में कहा तो ज़हरा के दिल में एक छोटा सा सवाल उठा, क्या वह दानिश के साथ गलत थी? लेकिन उसने अपने घमंड को छुपाया और सोचा, नहीं, यह गरीब लड़का मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मैं नवाब की बेटी हूँ। यह तकवा की बात उन लोगों के लिए है जो मेरी तरह नहीं। एक रात शहर में तेज बारिश हुई। हवा इतनी जोर से चली
कि पेड़ों की डालियां टूट गईं और शहर के गरीब मोहल्ले में पानी भर गया। दानिश का घर टूट गया, छत गिर गई, मिट्टी की दीवारें भीग कर धंस गईं और अंदर का सामान भीग गया। उस्ताद करीम बीमार हो गया, उसके सीने में दर्द शुरू हुआ और वह चारपाई पर लेट गया। दानिश के पास दवाई के पैसे नहीं थे। उसने अपने बाप को देखा और सोचा, अब्बा को बचाना जरूरी है। वह नवाब जफर के पास मदद मांगने गया। महल के दरवाजे पर दानिश ने दस्तक दी। वह भीगा हुआ था, उसके कपड़े पानी से तर थे और पैरों में कीचड़ लगा था। दरबान ने उसे रोका, लेकिन नवाब ने सुना और उसे अंदर बुलाया। दानिश ने अदब से कहा, हुजूर, मेरा बाप बीमार है, बारिश ने हमारा घर तोड़ दिया, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। नवाब जफर ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने अपने मुंशी को बुलाया और कहा, दानिश को 20 रुपए दो और दवाई का इंतजाम करो। नवाब ने दानिश से कहा, यह कर्ज नहीं, मदद है। अल्लाह के रास्ते में देना हमारा फर्ज है। ज़हरा अपने कमरे के झरोखे से यह सब देख रही थी। उसने गुस्से में अपने बाप से कहा, अब्बा, आप इन गरीबों को क्यों पैसे देते हो? ये तो हमारे पैसे बर्बाद करेंगे। ये दानिश हमसे मांगता है, लेकिन कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा। नवाब ने कहा, ज़हरा, कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे माल में गरीबों का हक है। यह पैसा उनका हक है, हमारा नहीं। ज़हरा चुप हो गई, लेकिन उसका दिल न बदला। उसने दानिश को दूर से देखा, भीगे कपड़ों में सर झुकाए हुए, और सोचा, यह लड़का हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकता। पहली बारिश के बाद शहर का गरीब मोहल्ला एक कीचड़ भरी जमीन में बदल गया था। दानिश का घर अब एक टूटा हुआ ढांचा था। मिट्टी की दीवारें गिर चुकी थीं, छत के खजूर के पत्ते बारिश के पानी में भीगे पड़े थे और अंदर का छोटा सा चूल्हा भी भीग गया था। उस्ताद करीम की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके सीने में दर्द बढ़ गया था और वह अब चारपाई से उठ भी नहीं सकता था। दानिश ने नवाब जफर से मिली मदद से दवाई खरीदी। एक छोटा सा शीशी जिसमें हकीम ने बनाई हुई दवा थी, और थोड़ा सा शहद जो उसके बाप के गले को आराम दे सके। लेकिन यह सब काफी नहीं था। दानिश हर रात अपने बाप के सिरहाने बैठता, उसका हाथ पकड़ता और दुआ मांगता, ऐ अल्लाह, मेरे अब्बा को शिफा दे, तू ही सबका रिज़्क देने वाला है। महल में काम अभी बाकी था। दरवाजे का ढांचा तैयार था, लेकिन सोने का काम और नक्काशी अभी बाकी थी। उस्ताद करीम अब काम नहीं कर सकता था, इसलिए दानिश ने सारा जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। वह सुबह उठता, अपने बाप के लिए रोटी बनाता, एक सूखी रोटी और थोड़ी सी दाल जो उसकी अम्मी ने सिखाई थी, और फिर महल के लिए निकल पड़ता। उसके कपड़े अब और पुराने हो गए थे, कुर्ते के कोने फट गए थे और धोती के रंग में कीचड़ के दाग लग गए थे। लेकिन दानिश के दिल में एक जुनून था। वह चाहता था कि यह दरवाजा पूरा हो, ताकि नवाब उसकी मेहनत से खुश हो और उसके बाप के इलाज के लिए और मदद दे। ज़हरा की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। वह अपने महल में बैठी रहती, अपने रेशम के जोड़ों में सोने की चूड़ियों के साथ। उसके दिन अपनी सहेलियों के साथ गुजरते, कभी बाग में बैठकर शायरी पढ़ती, कभी अपनी अम्मी के साथ नए कपड़ों की सिलाई के बारे में बात करती। लेकिन जब भी दानिश महल में आता, ज़हरा की आंखें उस पर पड़ती और उसका घमंड फिर उभर आता। उसने एक दिन अपनी नौकरानी से कहा, यह दानिश अब भी यहाँ आता है? इसका बाप तो बीमार है, फिर भी यह काम पूरा नहीं कर पाया। गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, न काम के न अक्ल के। नौकरानी ने जवाब दिया, बीबी, वह अकेला काम कर रहा है, उसका बाप अब उठ नहीं सकता। ज़हरा ने मुंह बनाया और बोली, तो क्या यह हमारे महल का दरवाजा है, कोई मजदूर का घर नहीं। इसे जल्दी करना चाहिए। दानिश ने अपनी मेहनत धूप में बढ़ा दी। वह सुबह से शाम तक लोहे को पिघलाता, उसे शक्ल देता और सोने के काम के लिए छोटे छोटे टुकड़े बनाता। उसके हाथ जलते थे, लेकिन वह रुकता नहीं। एक दिन नवाब जफर बाग में आए और दानिश को काम करते देखा। दानिश का चेहरा पसीने से भरा था और उसके कपड़े लोहे के काले दागों से भर गए थे। नवाब ने उससे कहा, दानिश, तुम अकेला ये सब कैसे कर रहे हो? तुम्हारा बाप कहाँ है? दानिश ने सर झुकाया और बोला, हुजूर, अब्बा बीमार हैं। मैं चाहता हूं कि यह दरवाजा पूरा हो, ताकि आप खुश हों और मेरे अब्बा के लिए दुआ करें। नवाब का दिल पिघला। उन्होंने कहा, तुम मेहनती हो दानिश, मैं तुम्हारे बाप के इलाज के लिए और पैसे दूंगा, लेकिन काम जल्दी पूरा करो। दानिश ने शुक्रिया अदा किया और वापस काम में लग गया। उसने सोचा,
अगर यह दरवाजा पूरा हो गया तो शायद नवाब मुझे एक छोटी सी दुकान दे दें, फिर मैं अपने अब्बा का इलाज करवा सकता हूँ। उसने अपने दिल में एक नया फैसला किया। वह दिन रात काम करेगा ताकि उसकी मेहनत रंग लाए। उसने मस्जिद के मौलवी साहब से बात की और कहा, मौलवी साहब, मैं काम में मशगूल हूँ, क्या नमाज के वक़्त में थोड़ी कमी कर सकता हूँ? मौलवी साहब ने कहा, दानिश, नमाज कभी ना छोड़ो, अल्लाह के लिए वक़्त निकालो, वह तुम्हारे काम में बरकत देगा। दानिश ने सर झुकाया और फैसला किया कि वह जुहर और असर की नमाज महल के पास एक छोटी सी मस्जिद में पढ़ेगा ताकि वक़्त बचे। एक दिन दानिश महल के बाग में लोहे का एक बड़ा टुकड़ा उठा रहा था। उसके हाथ से लोहा गिर गया और एक जोर की आवाज हुई। ज़हरा बाग में बैठी थी, अपनी सहेली अमीना के साथ एक नया दुपट्टा चुन रही थी। वह गुस्से में उठी और दानिश के पास आई। उसने कहा, यह क्या तमाशा है? तुम गरीब लोग काम भी नहीं कर सकते। ये लोहा गिराया तो हमारे बाग का फर्श खराब हो जाता। तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। दानिश ने सर झुकाया और बोला, बीबी, मेरा हाथ फिसल गया, मैं माफी मांगता हूं। ज़हरा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने कहा, तुम्हारी माफी से क्या होगा? ये महल तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। जाओ, अपना काम करो और यहाँ शोर मत करो। दानिश चुपचाप वापस काम पर लग गया, लेकिन उसके दिल में थोड़ी सी तकलीफ हुई। उसने सोचा, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, ये गुस्सा क्यों? उस रात वह घर गया और अपने बाप से बोला, अब्बा, ज़हरा बीबी मुझे पसंद नहीं करती, वह मेरी गरीबी पर ताने मारती है। उस्ताद करीम ने धीरे से कहा, बेटा, लोगों के दिल बदलने का काम अल्लाह का है। तू अपना काम कर और सब्र रख। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। दानिश ने बाप की बात सुनी और अपने दिल को समझा लिया। ज़हरा ने उस हादसे को अपने बाप से बताया। उसने कहा, अब्बा, यह दानिश एक बोझ है, वह काम भी ठीक से नहीं करता, उसे क्यों रखा है? नवाब जफर ने कहा, ज़हरा, वह अकेला काम कर रहा है और मेहनत से, थोड़ा रहम करो। इस्लाम में गरीबों के साथ नरमी का हुक्म है। ज़हरा ने मुंह बनाया और बोली, अब्बा, यह गरीब हमारी बराबरी नहीं कर सकता। मैं आपकी बेटी हूं, मुझे इन लोगों से बात करना पसंद नहीं। नवाब चुप हो गए, लेकिन उनके दिल में ज़हरा के घमंड की फिक्र होने लगी। एक रात दानिश काम से थका हुआ घर लौटा। उसने देखा कि उस्ताद करीम की सांस रुक गई थी। वह चारपाई पर पड़ा था, उसका चेहरा साकिन और हाथ ठंडे। दानिश रो पड़ा। उसने अपने बाप को गले लगाया और कहा, अब्बा, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? शहर के गरीब मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, दानिश, सब्र करो, अल्लाह ने तुम्हारे अब्बा को अपने पास बुलाया। दानिश ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं अब्बा की दुआ पूरी करूंगा, वह चाहते थे कि मैं मेहनत से अपना नाम बनाऊं। दानिश ने अपने बाप का जनाजा पढ़ाया। मस्जिद के मौलवी साहब ने दुआ की और शहर के गरीब लोगों ने उस्ताद करीम को सुपुर्द खाक किया। दानिश अब अकेला था, न बाप, न घर, न कोई सहारा। उसने अपने दिल में फैसला किया, मैं महल का दरवाजा पूरा करूंगा, यह अब्बा की याद में होगा। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी में एक कोने में बैठकर दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, तू मेरा मालिक है, तेरा भरोसा है। नवाब जफर को जब उस्ताद करीम के इंतकाल की खबर मिली तो वह दानिश से मिलने आए। उन्होंने कहा, दानिश, तुम्हारा बाप एक ईमानदार आदमी था, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यह दरवाजा पूरा करो और मैं तुम्हें एक छोटी सी दुकान दूंगा। दानिश ने शुक्रिया अदा किया और कहा, हुजूर, मैं अपने अब्बा के लिए यह काम पूरा करूंगा। एक दिन दानिश दरवाजे पर सोने का काम कर रहा था जब एक बड़ा हादसा हुआ। महल के एक नौकर ने नवाब के खजाने से एक सोने का हार चुराया और दानिश पर इल्जाम लगा दिया। नौकर ने कहा, हुजूर, ये दानिश ने हार चुराया, वह गरीब है, इसे पैसों की जरूरत है। नवाब ने दानिश को बुलाया और पूछा, दानिश, क्या यह सच है? दानिश ने सर झुकाया और बोला, हुजूर, मैं चोर नहीं हूं, अल्लाह मेरी गवाही है, मैं अपने अब्बा की कसम खाता हूं कि मैंने कुछ नहीं चुराया। ज़हरा वहां खड़ी थी। उसने गुस्से में कहा, अब्बा, ये झूठ बोल रहा है, गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, चोर और बेईमान, इसे सजा दो। नवाब ने कहा, ज़हरा, चुप रहो, मैं छानबीन करूंगा। नवाब ने अपने मुंशी को बुलाया और चोरी की तहकीकात शुरू की। एक हफ्ता गुजर गया और सच सामने आया। नौकर ने हार छुपाया था अपने घर में। नवाब ने नौकर को सजा दी और दानिश से माफी मांगी। उन्होंने कहा, दानिश, तुम ईमानदार हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। ज़हरा यह सब देख रही थी।
उसके दिल में एक छोटा सा शर्मिंदगी का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने इस पर इल्जाम लगाया, लेकिन यह बेकसूर था। लेकिन उसका घमंड अभी भी उसे माफी मांगने नहीं दे रहा था। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा, यह ईमानदार हो सकता है, लेकिन यह गरीब है। इसकी वजह से हमारी बदनामी हुई। नवाब ने कहा, ज़ाहरा, ईमानदारी गरीबी से बड़ी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सच्चाई वालों के साथ अल्लाह है। दानिश ने अपनी सच्चाई साबित की। दानिश ने दिन रात मेहनत की और आखिर में दरवाजा पूरा किया। यह एक शाहकार था, लोहे का मजबूत ढांचा, सोने के काम से सजा हुआ और नक्काशी इतनी खूबसूरत कि देखने वाले रुक जाते। नवाब जफर ने दरवाजा देखा और खुश हो गए। उन्होंने दानिश को बुलाया और कहा, तुमने अपने बाप का नाम रोशन किया। यह दरवाजा शहर में मशहूर होगा। मैं तुम्हें एक छोटी सी दुकान देता हूं, अपना काम शुरू करो। दानिश ने शुक्रिया अदा किया और कहा, हुजूर, यह सब अल्लाह की रहमत है। मैं अपने अब्बा की दुआ पूरी करूंगा। ज़हरा ने दरवाजा देखा और हैरान रह गई। उसने सोचा, यह गरीब लड़का इतना खूबसूरत काम कैसे कर सकता है। उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या वह दानिश को गलत समझ रही थी? लेकिन उसका घमंड अभी भी उसे यह कबूल करने नहीं दे रहा था। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा, दरवाजा अच्छा है, लेकिन यह दानिश हमारी बराबरी नहीं कर सकता। नवाब ने कहा, ज़हरा, बराबरी दिल से होती है, माल से नहीं। दानिश के दिल में ईमान है जो तुझे समझना होगा। दानिश की जिंदगी में एक नई सुबह आई थी। नवाब जफर ने उसे एक छोटी सी दुकान दी, शहर के बाजार के एक कोने में, जहां रेहड़ियां और छोटे ताजिर अपना सामान बेचते थे। दुकान एक सादी सी जगह थी, मिट्टी की दीवारें, एक लोहे की भट्टी और एक छोटा सा शेड जिसके नीचे दानिश काम करता था। उसने अपने बाप की पुरानी भट्टी के औजार यहाँ लाए, एक हथौड़ा, एक छेनी और एक पुराना संदूक जिसमें लोहे के टुकड़े रखे थे। दानिश ने अपने हाथों से दुकान को सजाया, एक छोटा सा तख्ता बनाया और उस पर लिखा, करीम का बेटा, लोहे का काम। यह उसके बाप की याद में था और उसने दिल से फैसला किया कि वह इस दुकान को अपनी मेहनत से आगे बढ़ाएगा। दानिश का रोज का मामूल था, सुबह फज्र की नमाज के बाद वह दुकान खोलता, लोहा पिघलाता और छोटे छोटे औजार बनाता, कुदाल, छुरी और खेती के छोटे सामान। उसके कपड़े अब भी पुराने थे, लेकिन उसने एक नया कुर्ता खरीदा, सफेद रंग का, जो उसने अपनी पहली कमाई से लिया। वह दिन भर काम करता, जौहर और असर की नमाज बाजार के पास एक छोटी मस्जिद में पढ़ता और शाम को दुकान बंद करके अपनी झोपड़ी में लौट जाता। उसने अपना घर थोड़ी सी मेहनत से दोबारा बनाया, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, छत पर नए खजूर के पत्ते लगाए और अंदर एक छोटा सा चूल्हा रखा। अब वह अकेला था, लेकिन उसके दिल में ईमान और उम्मीद थी। शहर के लोग दानिश के काम की तारीफ करने लगे। एक किसान ने कहा, दानिश, तेरी बनाई कुदाल इतनी मजबूत है कि जमीन आसानी से कट जाती है। एक औरत ने कहा, तेरी छुरी से सब्जी काटना आसान हो गया। दानिश हर बार मुस्कुराता और कहता, यह सब अल्लाह की रहमत है, मैं बस मेहनत करता हूँ। उसकी दुकान धीरे धीरे चल पड़ी और वह अपनी कमाई से अपनी जिंदगी संवारने लगा। उसने सोचा, अगर यह दुकान ऐसे ही चली तो मैं एक दिन अपना घर बनवा सकता हूँ। अब्बा का सपना था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। महल में ज़हरा की जिंदगी वैसी ही थी, रेशम के कपड़े, सोने के जेवर और नौकरानियां जो उसके हर हुक्म पर हाजिर थीं। लेकिन दानिश के बनाए दरवाजे ने उसके दिल में एक छोटा सा सवाल जगा दिया था। वह अक्सर बाग में बैठती और दरवाजे को देखती। उसकी नक्काशी, सोने की चमक और लोहे की मजबूती उसे हैरान करती थी। उसने एक दिन अपनी सहेली अमीना से कहा, यह दरवाजा दानिश ने बनाया, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं सकती कि एक गरीब लड़का इतना अच्छा काम कैसे कर सकता है। अमीना ने कहा, ज़ाहरा, शायद दानिश में कुछ है जो तू नहीं देख रही। उसकी मेहनत उसके कपड़ों से बड़ी है। ज़ाहरा चुप हो गई, लेकिन उसका घमंड अभी भी उसे यह कबूल करने नहीं दे रहा था। एक दिन ज़ाहरा अपने बाप के साथ बाजार गई। उसे एक नया दुपट्टा चुनना था, सुर्ख रंग का, झरी के काम वाला। वह अपने नौकरों के साथ चली और नवाब जफर एक ताजिर से बात करने लगे। ज़ाहरा की नजर दानिश की दुकान पर पड़ी। दानिश लोहे को हथौड़ा मार रहा था। उसके हाथ पसीने से भरे थे और चेहरा धूप में चमक रहा था। वह एक छुरी बना रहा था और उसकी मेहनत में एक जुनून था। ज़ाहरा ने दूर से देखा और सोचा, यह लड़का अब भी वैसा ही है, गंदा, गरीब, लेकिन काम में लगा हुआ।
उसने अपने दिल में एक छोटी सी शर्मिंदगी महसूस की। उसने दानिश पर चोरी का इल्जाम लगाया था और वह गलत थी। उस रात ज़हराह ने अपने कमरे में बैठकर कुरान खोला। उसने सूरह अल हुजुरात पढ़ी, जहां अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हें कबीलों और खानदानों में बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वह है जो तकवा में आगे है। ज़हरा ने यह आयत पढ़ी और सोचा, क्या मैं दानिश को उसकी गरीबी की वजह से गलत समझ रही हूं? तकवा तो दिल में होता है, कपड़ों या माल में नहीं। उसके दिल में एक छोटा सा बदलाव शुरू हुआ, लेकिन उसका घमंड अभी पूरा खत्म नहीं हुआ था। एक दिन शहर के बाजार में एक बड़ा मेला लगा। लोग दूर दूर से आए, किसान, ताजिर और नवाब। दानिश ने अपनी दुकान में एक खूबसूरत तलवार बनाई थी, लोहे का मजबूत फौलाद और मूठ पर चांदी का काम। उसने सोचा, अगर यह तलवार नवाब साहब को पसंद आई तो शायद मेरी दुकान का नाम और बढ़ा। वह मेला में गया और अपनी तलवार एक ताजिर को दिखाई। ताजिर ने कहा, यह तलवार तो शाहकार है, इसे नवाब साहब को दिखाओ। नवाब जफर मेला में आए थे और ज़हरा भी उनके साथ थी। उसने एक सफेद रेशम का जोड़ा पहना था और सर पर एक दुपट्टा था जो उसके चेहरे को और खूबसूरत बना रहा था। दानिश ने नवाब के पास जाकर तलवार पेश की और कहा, हुजूर, ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। आपके दरवाजे के बाद ये मेरा पहला बड़ा काम है। नवाब ने तलवार देखी। उसकी धार इतनी तेज थी कि कागज को 2 टुकड़ों में काट सकती थी और नक्काशी इतनी बारीक थी कि देखने वाले हैरान हो जाते। नवाब ने कहा, दानिश, तुमने फिर से साबित किया कि तुम मेहनती हो। ये तलवार मैं खरीदूंगा और तुम्हें इसकी कीमत से ज्यादा दूंगा। ज़हरा यह सब देख रही थी। उसने दानिश को पहली बार गौर से देखा। उसके चेहरे पर एक सादा सी मुस्कुराहट थी और आंखों में ईमान की चमक। वह अब भी गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत उसके कपड़ों से बड़ी लग रही थी। नवाब ने दानिश को 20 रुपये दिए, एक बड़ी रकम उस वक्त के लिए। ज़हरा के दिल में एक गहरी शर्मिंदगी हुई। उसने सोचा, मैंने इस लड़के को चोर कहा, सुस्त कहा, लेकिन यह हर बार अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा, दानिश ने अच्छा काम किया, लेकिन यह अब भी गरीब है। नवाब ने जवाब दिया, ज़हरा, गरीबी दिल में नहीं होती, हालात में होती है। दानिश का दिल अमीर है और यह उसकी असली दौलत है। एक दिन ज़हरा मस्जिद गई। वह अपने घमंड पर शर्मिंदा थी और अल्लाह से माफी मांगना चाहती थी। उसने एक सादा सा दुपट्टा पहना, कोई झरी नहीं, कोई सोने का काम नहीं, और अपने बाप के साथ चली गई। मस्जिद में एक बुजुर्ग आलिम दर्स दे रहे थे। उन्होंने कहा, ऐ लोगों, घमंड इंसान को अंधा कर देता है। जो अपने दिल से घमंड निकाले और अल्लाह के बंदों को इज्जत दे, अल्लाह उसे इज्जत देता है। सूरह अल अराफ में अल्लाह फरमाता है, जमीन पर घमंड से मत चलो, क्योंकि तुम जमीन को चीर नहीं सकते, न पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंच सकते हो। ज़हरा ने यह बात सुनी और उसके दिल में एक तूफान उठा। उसने सोचा, मैंने दानिश को उसकी गरीबी की वजह से हकीर समझा, लेकिन उसने हर बार अपनी मेहनत और ईमान से मुझे गलत साबित किया। नमाज के बाद ज़हरा बाहर निकली और उसकी नजर दानिश पर पड़ी। दानिश मस्जिद के एक कोने में बैठा था, अपने मुसल्ले पर दुआ कर रहा था। उसने एक सफेद कुर्ता पहना था, वही जो उसने अपनी कमाई से खरीदा था, और सर झुकाया हुआ था। ज़हरा उसके पास गई, अपने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाते हुए, और धीरे से बोली, दानिश, मुझे तुमसे बात करनी है। दानिश हैरान हुआ, लेकिन अदब से उठा और बोला, जी बीबी, क्या बात है? ज़हरा ने सर झुकाया। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, और बोली, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया, तुम्हें ताने मारे। मैं शर्मिंदा हूं, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा, बीबी, माफी अल्लाह से मांगनी चाहिए। मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मेरा कोई गिला नहीं। तुमने जो कहा वह गुजर गया, मैं बस अपने अब्बा की दुआ पूरी कर रहा हूं। ज़हरा ने उसकी बात सुनी और उसके दिल का बोझ हल्का हुआ। उसने कहा, तुम्हारा दिल साफ है दानिश, मैंने यह पहले क्यों नहीं देखा? दानिश ने जवाब दिया, अल्लाह जब चाहता है तब दिल को रोशनी देता है। ज़हरा वापस महल गई और अपने वालिद से अर्ज किया, अब्बा, मैंने दानिश के साथ नाइंसाफी की। वह ईमानदार है, मेहनती है और उसके दिल में सच्चा ईमान है। मैं चाहती हूं कि हम उसकी मदद करें, और शायद वह झिककर खामोश हो गई।
नवाब झफर मुस्कुराए और बोले, जहरा, क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? जहरा शर्म से लाजवाब हो गई और अदब से बोली, अब्बा, मैं बस उसकी इज्जत करती हूँ। वह गरीब है, लेकिन उसकी गरीबी उसकी शान को कम नहीं करती। नवाब ने नर्म लहजे में फरमाया, बेटी, इस्लाम में निकाह दिल से दिल के रिश्ते का नाम है। अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं दानिश से बात करूंगा। नवाब ने दानिश को बुलाया और मोहब्बत से कहा, दानिश, तुमने अपनी मेहनत और सच्चाई से अपनी पहचान बनाई है। मेरी बेटी ज़हरा तुम्हें पसंद करती है। क्या तुम उससे निकाह करना चाहोगे? दानिश हैरान रह गया। अदब से अर्ज किया, हुजूर, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, ज़हरा बीबी के बराबर कैसे हो सकता हूँ? नवाब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बराबरी माल दौलत से नहीं, ईमान और अखलाक से होती है। तुम दोनों के दिल पाक हैं। दानिश ने कुछ लम्हों के लिए सोचा, अपने मरहूम वालिद की दुआ को याद किया और फिर अदब से कहा, हुजूर, अगर ज़हरा बीबी राजी हैं तो मैं भी राजी हूं। निकाह का दिन आया। मस्जिद में बहुत सादा और पाकीज़ा निकाह अदा किया गया। ज़हरा ने सादा दुपट्टा ओढ़ा था और दानिश ने सफेद कुर्ता पहना था। शहर के लोग जमा हुए और मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया और दुआ की। ज़हरा के दिल का गुरूर अब टूट चुका था और दानिश की मेहनत ने उसे इज्जत बख्श दी थी। दोनों ने एक नई जिंदगी का आगाज किया, एक ऐसा रिश्ता जो ईमान, मेहनत और सच्चाई की बुनियाद पर खड़ा था। यह वाकया हमें यह सबक देता है कि इस्लाम में घमंड की कोई जगह नहीं है। इज्जत तकवा और अच्छे अखलाक से मिलती है। दानिश ने अपनी मेहनत और सब्र से अपनी जिंदगी बदल डाली और ज़हरा ने अपने दिल से घमंड निकालकर सच्चाई को कबूल किया। कुरान करीम का यह पैगाम है कि अल्लाह ताला दिलों को देखता है, माल दौलत को नहीं, और जो उस पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। शीर्षक, सच का सौदा। पुराने शहर नौशहरा के एक छोटे से बाजार में सलीम नाम का एक नौजवान दुकानदार रहता था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। सलीम के वालिद कभी मशहूर व्यापारी थे, मगर उनके इंतकाल के बाद वही पुरानी दुकान सलीम को विरासत में मिली। आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन सलीम हमेशा सुकून में रहता था। वह नापतौल में कभी धोखा नहीं देता था और उसकी जुबान से हमेशा सच ही निकलता था। बाजार के कई व्यापारी झूठ बोलकर ज्यादा मुनाफा कमाते थे, लेकिन सलीम की दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे, सच का सौदा दिलों को खरीद लेता है। एक दिन एक अजनबी शहर में आया। उसके कपड़े महंगे थे, मगर चेहरे पर थकान साफ झलकती थी। वह कई दुकानों पर गया, मगर हर जगह किसी न किसी तरह की चालाकी या फरेब मिला। जब वह सलीम की दुकान पर पहुंचा तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। सलीम ने उसे आदर से बिठाया, मुस्कुराकर बात की, और जब माल तौला तो वजन थोड़ा ज्यादा निकला। अजनबी ने हैरानी से कहा, यह तो ज्यादा है, शायद तुमसे गलती हो गई। सलीम मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, यह गलती नहीं, यह मेरा उसूल है। जो चीज अल्लाह के लिए दी जाए वो कभी कम नहीं होती। इन अल्फाजों ने उस अजनबी के दिल को छू लिया। अगले दिन वह फिर आया, फिर अगले दिन भी। सलीम की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे गहराई से प्रभावित किया। कुछ दिनों बाद पता चला कि वह अजनबी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक बड़ा काफिला सालार है, जिसका नाम करीमुद्दीन है। उसके कई शहरों में कारोबार चलते थे, लेकिन वह हर जगह व्यापारियों के झूठ और धोखे से परेशान था। उसने सलीम से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे काफिले के साथ चलो और मेरे साथ कारोबार करो। सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तैयार हूं, मगर शर्त यह है कि हर सौदा शरीयत और इंसाफ के मुताबिक होगा। करीमुद्दीन ने बिना सोचे हामी भर ली। काफिला रवाना हुआ। सफर लंबा था और रास्ते में कई मुश्किलें आईं। एक रात करीमुद्दीन ने सलीम को बुलाया और एक थैली दी जिसमें सोने के सिक्के थे। उसने कहा, यह तुम्हारे भरोसे की कसौटी है, इसे संभाल कर रखना। अगली सुबह काफिले में हलचल मच गई। कुछ थैलियां चोरी हो गई थीं। हर किसी की तलाशी ली गई। जब सलीम की बारी आई तो सबकी निगाहें उसी पर थीं। सलीम ने शांति से वो थैली निकाली और बोला, ये वही अमानत है जो आपने मुझे दी थी। मैंने इसकी पूरी हिफाजत की है। सारे लोग दंग रह गए। करीमुद्दीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सबके सामने कहा, अब से सलीम मेरा असली साथी है। समय बीतता गया और सलीम की ईमानदारी की मिसाल दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे सिर्फ व्यापारी नहीं,
बल्कि सच का ताजिर कहने लगे। हर मुनाफे में वह गरीबों और यतीमों का हिस्सा निकालता, बेवाओं की मदद करता और भूखों को खाना खिलाता। बुढ़ापे में करीमुद्दीन ने सारा कारोबार सलीम को सौंप दिया और कहा, यह अमानत है और मुझे पूरा यकीन है कि यह तुम्हारे हाथों में महफूज रहेगी। साल गुजरते गए, मगर सलीम का नाम जिंदा रहा, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने दुनिया को दिखाया कि सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि ईमानदारी, सुकून और अल्लाह की रजा में है।